हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 का पेपर आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत के बारे में बात करेंगे, जो कि 2025 का है। आपकी परीक्षा 7 मार्च से शुरू हो रही है, तो ये पेपर आप याद कर लेना। इसमें से काफ़ी कुछ प्रश्न आई। तो चलते प्रश्नों की ओर। आपका टाइम रहेगा 3 घंटे और 15 मिनट और 100 पूर्णांक का होगा। चलते प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने की अनुमति कब मिली? तो इसका आंसर होगा सही ऑप्शन नंबर से 1600 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है रियायतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रीड और मुनरो के द्वारा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तीसरा प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा सन 1885 में। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। चौथा प्रश्न है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर द 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न नंबर 5 है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ब जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे ये। फिर अगला है प्रश्न 6। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर स लाला हरदयाल ने। फिर प्रश्न है 7वां पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो इसका आंसर होगा राजस्थान के नागौर जिले से। 8वां प्रश्न है प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपका सन 1757। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। 9वां प्रश्न है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ब 2015 में। 10वां प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ 1909 में। दूसरे भाग में आपका रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 11 क्वेश्चन है। गांधी सागर बांध राज्य में स्थित हो, इसका खाली जगह होगी मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। 12वां प्रश्न है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 13वां प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक है जवाहरलाल नेहरू ने डिक्शनरी ऑफ इंडिया लिखी थी। 14वां प्रश्न है आपका भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस ईस्वी में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा सन 1956 में। 14वां प्रश्न है आपका परमाणु ऊर्जा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा आपको होमी बाबा परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। फिर आपका 16वां प्रश्न है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 17वां प्रश्न है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये हमारे चेन्नई और तमिलनाडु में स्थित है। 17 का आंसर है। 18 का आंसर है 18वें का प्रश्न है असहयोग आंदोलन किस ईस्वी को शुरू हुआ था? तो ये सन 1920 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। फिर अगला प्रश्न है हमारा अति लघुरात्मक प्रश्न, जिसमें 19वां प्रश्न है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी ये किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी? तो इसका आंसर होगा आपका दादा भाई नौरोजी।
20वां क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन कब हुआ? तो इसका आंसर होगा आपका सन 1917 में। कब हुआ था ये? सन 1917 में। फिर 21वां क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका आंसर होगा आपका सन 1773 में। फिर 22वां प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका डॉक्टर विक्रम साराभाई। फिर अगला क्वेश्चन है 24वां, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर आप कमेंट में बताओ। फिर अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा सन 1956 में। फिर अगला क्वेश्चन है, फ्लाउंड इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया पुस्तक द्वारा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर होगा आपके नेहरू जी द्वारा। किसके द्वारा? नेहरू जी द्वारा। 28वां क्वेश्चन है, भारत में पहले IIT की स्थापना, इसका भी आप आंसर कमेंट में बताओ। फिर 29वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? आप इसका भी आंसर कमेंट में बताना। फिर अगले प्रश्न है लघुरात्मक प्रश्न। आप ये प्रश्न देख लो, इसके आंसर आप किताब में होंगे, ढूंढ कर याद कर लेना। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अब की बार इस परीक्षा में आएंगे। इतने प्रश्न है, आप याद कर लेना और ये स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना। थैंक यू देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।